संसार के सब लोग जीवात्मा इस दावा अग्नि में जल रहे हैं, लेकिन अगर वो गुरु की शरण में जाएंगे और भगवान की शरण में जाकर भगवान से प्रार्थना करेंगे तो वो जीवात्मा माया से मुक्त हो जाएगा। संसार दावा नली लोग सब लोग जल रहे हैं, त्राणाय कारुण्य घना घना, लेकिन गुरुदेव आकर इस संसार के जीवों को डालते हैं और उसे भगवत धाम का अधिकारी बनाते हैं। तो जो भी जीवात्मा को अगर इस संसार में से तरना है तो उसे भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, गुरु के आदेश का पालन करना पड़ेगा। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तान देव मर्जना दो। गुरुदेव हमको सिखाते हैं कि किस प्रकार से भगवान का श्रृंगार करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान को भोग लगाना चाहिए, ये सब कुछ गुरुदेव हमको सिखाते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं, हमको कुछ पता नहीं है कि कैसे हमको भगवान का भजन करना है और कैसे भव सागर से पार होना है, लेकिन हमारे गुरुदेव हमको सब कुछ सिखाते हैं। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादन तृप्त हरिभक्त संधा। तालियों के साथ सदैव वंदे गुरु श्री गुरुदेव हमको सिखाते हैं कि किस प्रकार से भगवान का भोग बनाना चाहिए और भगवान को भोग लगाकर हम सबको पवाते हैं, हम सबको कहते हैं कि आप भी पाइए और लास्ट में सबको प्रसाद भोजन कराने के बाद गुरुदेव थोड़ा थोड़ा प्रसाद देते हैं, सबसे लास्ट में लेते हैं। ये है गुरु का स्वभाव। श्री राधिका माधव योन पाल माधुर्य लीला गुण रूप नाम। राधिका माधव योन पाल माधुर्य लीला गुण रूप नाम। प्रतीक्षणा स्वादन लोलुपस्य वन्दे गुरु श्री चरणरविन्दा। प्रतीक्षणा स्वादन लोलुपस्य वन्दे गुरु श्री चरणरविन्दा। निकुंज योनो रथ के सीते ज्ञानानि हमको
हमको निकुंज की लीलाएं बताते हैं, ब्रज की लीलाएं बताते हैं कि आप भी ऐसा भजन करोगे तो आप भी ब्रजवासी बन जाओगे, आपको भी ब्रज का आनंद मिलेगा, आपको भी वैकुंठ प्राप्त होगा। ऐसे गुरुदेव के शरण में हमको जाना चाहिए। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् भगवति कुतोऽपि, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् भगवति कुतोऽपि, ध्यायस्तु वंस्तस्य यशस्वी संध्यं, वन्दे गुरु इसलिए हमारा ये जीवन ऐसा होना चाहिए कि जब हम गुरु धारण करते हैं, शिक्षा लेते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें गुरु की प्रसन्नता के लिए जीवन जीना चाहिए। हमारे गुरुदेव जो हमें कहते हैं उस प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो। अगर आप आपके जीवन में भजन करके गुरु को प्रसन्न करोगे, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो। लेकिन अगर आपके कार्य से, आपके भजन से अगर गुरु प्रसन्न नहीं है तो आपका भजन भी कुछ काम का नहीं। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि। लेकिन आपके कर्म से अगर गुरु प्रसन्न नहीं है तो आपका जीवन भी कुछ काम का नहीं है। इसलिए गुरु, शास्त्र और भगवान के आदेश के अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम इस प्रकार से अर्जुन कहते हैं कि संसार के जीवात्मा सब लोग जल रहे हैं दावानल में, लेकिन प्रभु आपके चरण, आपका आशीर्वाद ऐसा है जीवात्मा के ऊपर कि अगर वो आपकी शरण में अगर आ गया, थोड़ा इसको कम करो, नीले को थोड़ा कम करो, अगर वो आपकी शरण में आ गया तो निश्चित थोड़ा कम करो, इफेक्ट थोड़ा कम करो, लंबा आवाज आ रहा है। ठीक है, हरे विष्णु राम। स्पीकर फट रहा है ना, साउंड क्या हो रहा है? तो अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, कैसे भी करके इस दावाग्नि से हमको बचाइए। तब भगवान वो ब्रह्मास्त्र को पीछे हटाने का मंत्र जानते थे और भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया और कहने लगे, अश्वत्थामा को पकड़ के द्रौपदी के शिविर में लाकर, उनके महल में लाकर द्रौपदी को कहा, ये लो द्रौपदी, आपका दुश्मन आ गया। और जैसे ही दुश्मन को देखा, लेकिन द्रौपदी का हृदय है ना द्रवित हो गया। भगवान ने कहा, अर्जुन इसको मार डालो, लेकिन अर्जुन की इच्छा नहीं थी। अर्जुन की तो यही इच्छा थी कि मैं द्रौपदी को सौंप दूं, द्रौपदी को जो करना है वो करे। अश्वत्थामा को जब पकड़कर द्रौपदी की शरण में लाए तो द्रौपदी का हृदय कांपने लगा कि आप इनको मारना चाहते हो? अरे इनके पिताजी का नाम क्या है? कहते द्रोणाचार्य। और उनके पास आप अस्त्र शस्त्र विद्या सीखे हैं और उनके पुत्र को आप मार रहे हो। पुत्र को मारना अर्थात गुरु को मारना है, इसलिए इसे छोड़ दो। मुच्यताम ईश,
उवाच सा हस्य तस्य बंधवान नयनम सती। सती अर्थात द्रौपदी ने कहा, मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये तो आपके गुरु के पुत्र है और गुरु की अनुपस्थिति में गुरु का पुत्र ही गुरु माना जाता है, इसलिए इसे छोड़ दो। सब लोगों ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी ने कहा, अर्जुन ने कहा छोड़ दो, लेकिन भीम वहां पर आया और भीम ने कहा मैं कदापि नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसने 5 सोए हुए बच्चों को मार डाला है। अरे इसने अपने मित्र का भी भला नहीं किया और इसने बहुत बड़ा पाप किया है। कहते हैं मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म। 6 लोगों को कभी मारना नहीं चाहिए। सबसे पहले कहते हैं मत्तम, जो मत होता है, जो शराब के नशे में होता है, मत्तम करते जो नशे में होता है, उन्मत्तम जो असावधान है, सुप्तम जो सोया हुआ है, जो पागल है, बालम अर्थात जो छोटा सा बच्चा है, स्त्रियम स्त्री को अगर कोई मारता है, और मूर्ख जो पागल व्यक्ति है, और शरणागत जो शरणागत हमारी शरण में जो आ जाता है उसको भी कभी नहीं मारना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने कहा ठीक है, मैं द्रौपदी का भी भला करूंगा और भीम का भी भला करूंगा, दोनों की बात करूंगा, क्योंकि मैंने ये बताया गया है कि आतताई जो होते हैं 6 प्रकार के आतताई होते हैं। कहते हैं आग लगाने वाला, जहर देने वाला, और शस्त्र उठाने वाला, धन लूटने वाला, और किसी के खेत में आग लगाने वाला, और स्त्री का धन छीन लेने वाला। ऐसे 6 लोगों को अगर कोई पाप करता है तो उसे आतताई माना जाता है। और इसने 5 बच्चों को मार डाला है, तो ये भी एक आतताई है। लेकिन मैंने ये भी कहा है कि ब्राह्मण जो होता है वो मारने लायक नहीं है, अगर ब्राह्मण मर गया तो। इसलिए शास्त्र हमारे बताते हैं कि ब्राह्मण की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। श्री प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि 5 वस्तु की इस कलयुग में रक्षा होनी चाहिए। 5 चीजों की रक्षा होनी चाहिए कलयुग में, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज बताते हैं कि ब्राह्मण की रक्षा होनी चाहिए। अगर आप इस पूरे भारत में, पूरी पृथ्वी पे अगर ब्राह्मण की अगर रक्षा नहीं हुई तो हमारा जो सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। दूसरी चीज कहते हैं कि गायों की रक्षा होनी चाहिए। गायों की अगर रक्षा नहीं होगी तो हमारे बच्चे का बुद्धि का विकास नहीं होगा। आज आप देखिए कि बच्चे सब धीरे धीरे डल माइंड के हो रहे हैं, बुद्धिहीन हो रहे हैं, सब दिमाग बच्चों का कम हो रहा है धीरे धीरे। कल मैंने कहा था ना बॉर्नविटा के विषय में कि भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन बॉर्नविटा कंपनी के ऊपर पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चे इंटेलिजेंट बनेंगे, होशियार बनेंगे। नहीं, आपके बच्चों को आप भगवान की भक्ति सिखाइए, आपके बच्चों को आप भगवान का नाम लेना सिखाइए, आपके बच्चों को आप भगवत गीता के श्लोक अध्ययन करना सिखाइए। तो कहते हैं गायों की अगर रक्षा नहीं होगी तो इस पृथ्वी पर हमारे बच्चों का कभी भी बुद्धि का विकास नहीं होगा, क्योंकि गाय नहीं रहेगी तो गाय का दूध कहां से मिलेगा, और गाय का दूध बच्चे नहीं पिएंगे तो उनके बुद्धि का विकास कैसे होगा। तीसरी चीज कहते हैं कि स्त्रियों की रक्षा होनी चाहिए। अगर इस संसार में, इस सृष्टि में, कलयुग में अगर स्त्रियों की रक्षा नहीं होगी तो स्त्रियों के अंदर पवित्रता नहीं होगी, और अपवित्र स्त्री से जो संतान होगी वो अवांछित संतान उत्पन्न होगी। चौथी चीज कहते हैं बच्चों की रक्षा होनी चाहिए, छोटे छोटे संतानों की हमें रक्षा करनी चाहिए। और 5वीं चीज वृद्धों की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार से श्री प्रभुपाद जी ये 5 चीज बताते हैं कि 5 वस्तुओं की रक्षा होनी चाहिए। अश्वत्थामा वहां पर खड़ा है, तब अर्जुन को कहा और अर्जुन समझ गए कि अब क्या करना है। अश्वत्थामा को यहाँ पर मणि था, मणि मस्तक पे।
अर्जुन ने तलवार की नोक से उस मणि को उखाड़ लिया और बाल सहित उखाड़ लिया। यहां से थोड़े बाल निकाले, यहां से थोड़े बाल निकाले, और इस प्रकार से अश्वत्थामा को कहते ना कुरूप बनाकर उसको छोड़ दिया। किसी ब्राह्मण को बेइज्जत करके भी आप निकाल दो तो उसकी मृत्यु के समान ही है। और इस प्रकार से अश्वत्थामा को वहां से भगा दिया। और सब लोग पितरों का तर्पण करने के लिए गंगा नदी के किनारे गए और सब लोग अपने अपने पितरों का तर्पण करने लगे। लेकिन उस समय कुंती महारानी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुमने सबको जल दिया, सबका तर्पण किया, लेकिन कर्ण को भी जल दो। मां, कर्ण मेरा कौन लगता है, मैं क्यों कर्ण को जल दूं? तब कुंती महारानी ने कहा, कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई है। मां, इतना बड़ा भेद तुमने इतने सालों से छुपा कर रखा। अगर मुझे पहले से पता चलता तो मैं कर्ण को कभी नहीं मारता और कर्ण को राजा बना देता हस्तिनापुर का। जब इतना बड़ा झूठ छुपाया तो युधिष्ठिर महाराज ने श्राप दे दिया, हे माता, मैं तुम्हें नहीं लेकिन संसार की समस्त स्त्रियों को श्राप देता हूं कि उसके पेट में एक भी बाल टिकेगी नहीं। इस प्रकार से श्राप दे दिया। और सब लोग जलांजलि अर्थात पितरों को तर्पण करके सब अपने अपने घर पे आए हस्तिनापुर में। लेकिन युधिष्ठिर महाराज बहुत ही दुखी थे। तब भगवान ने तीन यज्ञ करवाए, अश्वमेध यज्ञ, 3 बड़े बड़े यज्ञ करवाए। और भगवान ने कहा, अब आप शांति पूर्वक हस्तिनापुर का राजपाट कीजिए और मैं जा रहा हूं द्वारका नगरी में। इस प्रकार से भगवान द्वारका